अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हैं। और आज बात करेंगे हम चूँकि जुपिटर का इस वक्त ज़्यादा शोरगुल है, उसके असरात अब शुरू होने वाले हैं इस वजह से कि चूँकि उसने हाउस चेंज कर लिया 16 मई को। तो 16 मई को जो मंगल वाले दिन का उसने हाउस चेंज किया हुआ है और यहाँ से यानी पहले वो बुर्ज हमल में था, अब बुर्ज सौर में आ गया है, टॉरस में आ गया है और यहाँ ये 2024 तक रहेगा। मुश्तरी चूँकि हमारे निज़ामी शमसी का सबसे बड़ा सियारा है, ठीक है, सूरज के बाद यानी सबसे ज़्यादा बड़ा है और ये तकरीबन जब हाउस चेंज करता है तो लगभग 1 साल के करीब जो है ना वो इसका क़याम होता है जिस बुर्ज में भी ये जाता है। और इसी तरह से ये सारा जब चक्कर पूरा करता है तो लगभग इसको 12 साल लग जाते हैं हर हाउस में वक्त गुजारते गुजारते। तो इसी वजह से अक्सर आपने नाम सुना होगा कि जी जो है ना शरफ़ मुश्तरी, तो शरफ़ जब ये मुश्तरी शरफ़ में आता है तो ये 12.5 साल के बाद तकरीबन इसका टाइम बन जाता है। तो इस वजह से इसका शोरगुल भी ज़्यादा होता है और लोग इसके बारे में इसकी अफादियत से फिर फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। बड़ा पॉजिटिव टाइम होता है। तो इसमें ये होता है कि जब ये हाउस चेंज करता है तो जहाँ भी ये जाता है तो करता क्या है कि ये चीज़ों को वुसअत देता है, फ़रोग़ देता है, बढ़ाता है और ख़ास तौर से वो चीज़ें जो इससे मंसूब हैं। अब इसमें यह है कि जैसे आपने कोई नेकी कर दी तो उसका नतीजा आपके जहन में यही था कि चलो ठीक है जी आ जाएगा, ये नतीजा आएगा, नहीं, ये इसके नतीजे को भी बढ़ा देगा और उसके फ़ायदे को भी बढ़ा देगा। आपके जहन में ये था कि 2 फ़ायदे आएंगे तो हो सकता है 4 से 6 आ जाएं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बुराई का एलिमेंट आएगा, कोई बुरा काम आएगा, कोई बुरा अमल होगा तो उसको भी बहुत ज़्यादा फैला देगा, बढ़ा देगा और बड़े लार्ज स्केल पे आपके सामने लेके आएगा, जो कि आम तौर पे नहीं होता। इसका काम है हर चीज़ को बढ़ाना। अब जैसे जैसे ये हाउस चेंज करता जाता है तो नए नए जो है ना वो समझे कि अमल के नए नए दर खुलने शुरू हो जाते हैं और इसमें ये होता है कि हम नए मौक़े तलाश कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे नए इम्कानात, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौक़े हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमें डेफिनेट बहुत सारी फेवर मिल जाती है और बड़ी आसानी हो जाती है हमें अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में अगर हम ज़ाती तरक्की के लिए लगा हुआ है, मतलब पर्सनल अपना प्रमोशन के लिए अगर कोई बंदा लगा हुआ है और उसके 10वें घर में जो है ना मुश्तरी जब दाखिल हो जाता है तो वहाँ उसको नई मुलाजमत जो है ना मिलने के इम्कानात या उसकी जो मौजूदा मुलाजमत है उसमें तरक्की के मौक़े सामने आ जाते हैं। अगर कोई रूहानी तरक्की के लिए जो है ना बंदा लगा हुआ है कि स्पिरिचुअलिज़म के लिए, रूहानियत के लिए अल्लाह की राह में अपने आप को उसने वक़्फ़ किया हुआ और बहुत आगे बढ़ना चाहता है और इस दौरान क्या होता है कि मुश्तरी जो है उसके 9वें घर में आ जाता है तो बस ये तो एक ऐसा इशारा हो जाएगा, ऐसी उसको राह मिल जाएगी कि उसको ऐसा कोई रूहानी उस्ताद मिल जाएगा जिसकी वजह से उसका ईमान जो है ना बंदे का जो इस कोशिश में लगा हुआ है वो मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगा, मुकम्मल होने की तरफ, तकमील की तरफ चला जाएगा। और अगर मुश्तरी जो है वो आपके शादी के घर में दाखिल हो जाता है तो यकीनन आपको मोहब्बत जो है उसका इंतखाब करने के मौके बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, या शादी के लिए जो आपके प्रपोज़ल आ रहे हैं या आपके लिए बहुत सारी जगह पे जो कोशिश की जा रही है तो उसमें कामयाबी के जो इम्कानात है वो ज़्यादा हो जाएंगे और फ़ैसला करना फिर बहुत आसान हो जाता है जब ज़्यादा मौके आ जाएँ। तो ये नहीं होता कि कोई एक आध हो तो बस बंदा फिर वहीं का वहीं फंसा रहता है कि ये अब क्या किया जाए, ये एक है, पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, तो इसी तरह से चलता रहता है। अब मुश्तरी जो होता है असल में वसी पैमाने पे ये ज़िंदगी जो बख्शने वाला होता है, ज़िंदगी से मुतलका जो भी एलिमेंट है, यानी ज़िंदगी की नशोनुमा है, ज़िंदगी की जो अफजाइश है, इसके साथ साथ हयात इंसानी के साथ जो तमाम जो जानदार या इवन देन के पौधे भी जो जुड़े हुए हैं ना इंसानों के साथ, तो उनकी नशोनुमा में भी बहुत अहम किरदार इसका होता है। तो अब चूँकि अगर देखा जाए कि जिस हाउस में आ रहा है वो बुर्ज सौर में आ रहा है, तो बुर्ज सौर जो है वो खाकी अंसर होने की वजह से उसका ताल्लुक़ तो ज़मीन से है। तो और ये उन चीज़ों की जो है तर्जमानी कर रहा है टॉरस जो है कि जिन्हें हम मादी तौर पे, जिनका कोई यानी वजूद है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो और उन पे दावा कर सकते हैं कि ये हमारी है या नहीं है। तो इसी तरह से और इसका ताल्लुक़ चूँकि ज़ायचा के दूसरे घर से होता है
और जिसको ख़ास तौर पे दूसरे घर को वो मालियाती शोबा यानी रुपए पैसे से जो है वो लिया जाता है, ख़ास तौर पे इसी को फोकस किया जाता है। यही हमारी आजकल तो मतम नज़र यही रह गया है। तो जब मुश्तरी जो है, अब यहाँ ये होता है कि अब मुश्तरी चूँकि बुर्ज हमल से होके आया है, 1 साल इसने वहाँ गुजारा है, तो इसने वहाँ हमें बहुत सारे आइडियाज़ दिए होंगे, नई नई जिद्दतें होंगी, नए नए हमारे काम जो हैं उनकी शुरुआत कराई होंगी। और अब चूँकि ये टॉरस में आ गया यानी बुर्ज सौर में आ गया, तो यहाँ एक सोच पैदा होती है कि यार हमने ये जो 1 साल था उसमें वाकई ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके लिए हमें फिर यही आता है कि हम अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था तो फिर क्या हुआ था, ऐसा था तो फिर क्या हुआ था। और इन जो है ना ख़यालात का जो नए ख़यालात आए थे पिछले साल में, नई शुरुआत की थी, कुछ नए पंगे हमने किए थे, यानी जिनका कुछ ऐसा नहीं होता लेकिन हमारी सिक्स सेंस कह रही होती है कि ये ठीक है, तो जिनका बज़ाहिर हम जो है ना फिजिबिलिटी भी नहीं बना सकते और हम कर जाते हैं, तो फिर बाद में सोचते हैं यार मैंने ये पंगा ही किया था। तो लेकिन यह है कि कुदरत की तरफ से जब कोई इशारा मिलता है, हम कोशिश करते हैं तो कामयाबी भी मिल जाती है। तो इसके लिए जो है ना वो फिर हम अपने आप से ये सवाल भी कर सकते हैं, और सवाल करने के दौरान में बहुत सारी फिर चीज़ें और भी हमारे जहन में आती हैं। उसकी वजह ये है कि जो बुर्ज सौर है ये जो है ना हमें तख़य्युलात से निकाल के, वो आसमानी हवाएं जो ख्वाबो ख्याल की बातें होती हैं उनसे निकाल के ये हमें ज़मीन पे ले आता है, यानी ग्राउंड रियलिटी जो है उसका सामना हमें करना पड़ता है, ज़मीनी हक़ाइक़ को हमारे सामने रखता है। और जब मुश्तरी इसमें आ जाता है तो हमें ख़ास तौर पे ख़ुद आगाही आ जाती है, हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं, हम समझना शुरू हो जाते हैं कि हम क्या हैं। कुछ लोग तो समझते हैं ना मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ, तो कुछ लोग समझते नहीं हक़ाइक़ क्या हैं, इस वक्त हमारी सराउंडिंग में हमारे वसाइल क्या हैं, इस वक्त ज़रूरियात क्या हैं, वक्त का तकाज़ा क्या है, तो इसके साथ हमें अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं। और जब जुपिटर आ जाता है यानी मुश्तरी जो है वो टॉरस में आ जाता है बुर्ज सौर में, तो यहाँ ये हमें ख़ासा सुस्त भी बना देता है, खुद गर्ज भी बना देता है। और लालच के एलिमेंट तो इंसान तो वैसे लालच बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब मुश्तरी आता है तो इसमें लालच जो है ना वो मज़ीद मामूल से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बुर्ज सौर में मुश्तरी जो है वो गैर मामूली जो ताकतवर हमारे जो दुश्मन वगैरह थे या मुखालफीन थे, तो उनके सामने हमें जो है ना वो इंसाफ, सलामती और इस्तेहकाम जो है ना उसकी तलाश में हमें एक्टिव कर देता है। और हम चाहते भी हैं कि हमें ये चीज़ें मिलें, यानी इंसाफ, सलामती और इस्तेहकाम जो है ना वो हमें मुयस्सर आ जाए। और उसके लिए हमें जो है ना वो क्या करना होता है, और लेकिन अपोजिट आपकी क्या कर रही होती है कि जो ताकतवर मुखालफीन है, जो अपने आप को हरफ़ आखिर समझे, अगले कुल समझते हैं, वो अपनी ताकत के नशे में बहुत ज़्यादा चूर होते हैं, खुदगर्ज और लालची बन के वो सारा कुछ अपने कब्ज़ा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और इसकी मिसाल अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, ख़ास तौर पर सियासत के हालात हैं और जो कारोबारी हालात हैं, अब नाम कुछ नहीं मैं लूँगा किसी का भी, आप इसको खुद से अगर एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आपके सामने आएगा। आपको समझने की जो है ना यहाँ ये समझ अच्छे तरह से आ जाएगी, और ज़्यादा मेहनत भी समझने के लिए नहीं करना पड़ेगी कि ये जो हालात क्या कह रहे हैं। ये सारे जो है ना इस वक्त मुश्तरी के असरात को आप समझ सकते हैं कि 1 साल से क्या था और इस वक्त क्या हो रहा है। और इस वक्त चूँकि अभी हाउस चेंज किया उसने कल से, तो ये देख लें 1-2 दिन में आगे क्या हो रहा है और आगे वक्त कैसे चलेगा उसके बारे में कुछ बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे वक्त में अगर हम अपने अंदर जो एक रद्द-ए-अमल भी पैदा होता है ना, इंसान के अंदर सोच पैदा होती है कि यार 1 साल तो ये बुर्ज हमल में रहा, तो वहाँ ये ऐसे ऐसे थे नए मैंने क्या काम शुरू किए, क्या कुछ किया, और उसके दौरान में मैंने कौन से नए जो कुछ मेरी नज़रियात बदले हैं, मेरे अकायद में जो है ना तब्दीली आई है, या मेरी तरजीहात में तब्दीली आई कि अच्छा ये काम जो चल रहे थे मैंने रोक के कुछ नए काम शुरू कर दिए, कुछ नए काम थे उनमें कुछ और मॉडिफिकेशन कर दी, कुछ नया जिद्दत इख्तियार कर ली, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में जब हम अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर सामने आती हैं। यानी ऐसे भी लगता है कि अगर ये ताकतवर दुश्मन जो मेरे मुकाबले में अगर ये मुझे बिल्कुल पुश कर दें, दीवार के साथ लगा दें, तो फिर मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए, मेरी तरजीहात क्या होंगे। मुझे ज़िंदा रहने के लिए पैसे कमाने के चक्कर में जाना पड़ेगा, अपने नज़रियात के तरफ चलना पड़ेगा, अपनी सियासत को बचाना है, दीन को बचाना क्या है, ये सारी उस वक्त सवालात पैदा होंगे कि मेरी तरजीह क्या होगी, सबसे बेहतर काम कौन सा है जो मुझे करना होगा। या फिर उसके बाद फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके लिए मैं अपने आप को मुश्किल में डाल सकता हूँ,
ये भी सोचने की बात है। इंसान जब चलता है प्रैक्टिकली तो ये चीज़ सबसे पहले आती है फिजिबिलिटी में कि हम जो है ना अपने आप को किस हद तक और कहाँ तक मुश्किल में डाल सकते हैं, कितना बड़ा इसके लिए ख़तरा मोल ले सकते हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से नज़रियात हैं, वो कौन से मेरे मकासद हैं जिनके लिए मैं कुछ ख़तरात मोल ले सकता हूँ। ये इस वक्त आपको सोचना पड़ेगा, और अगर आपके जहन में ऑलरेडी ये सवाल हैं तो फिर ज़रूर सोचिएगा। और इसके बाद फिर एक ऐसा भी मौका आ जाता है कि हम ये भी सोचते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से मकासद हैं जिनके लिए मैं अपना वक्त सर्फ कर रहा हूँ, अपनी जो है ना अपना कीमती जो है ना वक्त है, मेरा पैसा है, माल और दौलत है, वसाइल हैं और मेरी मेहनत है, ये सारा कुछ जो मैं लगा रहा हूँ, किसी काम में लगा हुआ हूँ, तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और इस वक्त जहाँ मैं जिस मुकाम पे हूँ तो इसको मैं कैसे जो है ना वो चैनलाइज कर लूँ, थोड़ा सा अपनी तरजीहात को तय कर लूँ, ये सारी चीज़ें भी आएंगे। और इसके बाद तो ये इस वक्त हमारे सामने ये ऑप्शन मौजूद है, हम जो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये उस वक्त तक ये ऑप्शन जो है हमारे पास मौजूद रहेगा जब तक हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, कभी क्या करें। लेकिन हमारे सामने ये भी एक सोच आ जाती है, सेकंड थॉट आती है कि यार क्या ज़रूरत है मुझे कुछ करने की, मेरा काम तो चल रहा है, जैसे पहले था वैसे अभी है, मैं ऐसे नए पंगे में चला जाऊं। लेकिन याद रखिएगा कि ये माजी में ज़िंदा रहना, अपने माजी के हालात को आगे बढ़ाते रहना और उसी के मुताबिक अपने आप को जो है ना वो एडजस्ट करके बस बड़ा अपने आप को सुकून जो है ना वो अपने आप को सुकून महसूस करते हैं, बड़ा बेफिक्री से वक्त गुजार रहे हैं। तो ये वक्त जो है याद रखिएगा कि 21 मई को 2023 तक ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन इसके बाद जब 21 मई को मरीख जो है वो बुर्ज असद में आ जाएगा, लियो में आएगा मार्स, तो मुश्तरी, मरीख, प्लूटो और राहु के तो मिलकर जो है ना जो फिक्स्ड स्टार हैं हमारे पास, उनके साथ मिलके बड़ा ताकतवर जो है ना फिक्स्ड ग्रैंड क्रॉस, ये भी स्टार की एक पोजीशन है, ये बनाएगा। और इसके बाद फिर हमारे पास कुछ ना करने का जो ऑप्शन है, यानी प्लस माइनस का था कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, और फिर सोचता हूँ कि अच्छा कुछ ना करूँ, ये दोनों में से जो चीज़ें, बस ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके मुताबिक हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। और क्या करना होगा इस पे एक अलग से इस टॉपिक में आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँगा, ताकि आप अपने जो है ना फ़ैसला करना आपके लिए आसान हो जाए और अपने आप को अमली ज़िंदगी में आप लेके आ सकें। बुर्ज सौर में मुश्तरी का जो एक साल क़याम है वो इम्कान और मुमकिनात का साल है। इसका एक अहम जो है ना मौका वो अप्रैल 2024 में हमारे सामने आएगा, जब अफरा तफरी पैदा करने वाला यूरेनस भी बुर्ज हमल से निकल के बुर्ज सौर में आ जाएगा, जहां अपने मकासद के हसूल के लिए तमाम उसूलों को बालाई ताक रखते हुए, यानी बाई हुक एंड क्रोक, ये बस अपना काम करना शुरू करेंगे। और यहाँ मुश्तरी और यूरेनस का ये दौर जो है बहुत गैर मुतवक्को हो सकता है, मगर इसको ठीक तरह से इस्तेमाल करके हम नाकाबिल यकीन तरक्की और गैर मुतवक्को कामयाबियाँ भी हासिल कर सकते हैं। मुश्तरी के जो बुर्ज सौर में दाखिले के तमाम बुरूज पर असरात है, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, हाउस वाइज हर एक अपना अपना देख सकता है। और यहाँ याद रखने की एक बात है कि ये बुर्ज सौर जो है ये सुस्त तौर पे ज़रा काम करता है, सुस्ती के तौर पे, ये बाकी बुर्जों की तरह नहीं है। तो कोई भी नया मनसूबा या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने जायचे में मौजूद मुश्तरी और बुर्ज सौर की जो पोजीशन है, यानी ये बुर्ज सौर में जब होगा तो उसकी पोजीशन क्या है, बाकी स्टार के साथ उसकी क्या पोजीशनें बनती है, क्या क्या एंगल बन रहे हैं, क्या क्या डायरेक्शनें बन रही हैं, तो इसके मुताबिक जब हम ये पता चल जाएगा तो हमें ठोस मनसूबाबंदी, हकीकत पसंदाना और अमली हिकमत अमली जो है वो बनाकर उसको आगे बढ़ाना खासा आसान हो जाएगा। और उसके लिए फिर क्या होगा कि हम अपने मतलूबा मन मर्जी के नताइज भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना ज़ाती जो जायचा है वो जानना ज़रूरी है, या आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए ये भी होता है कि अच्छा चलें मैं अपना ज़ाती जो जायचा है वो बनवा लूँ। तो अगर ये जायचा अगर आप बनवाना चाहेंगे या मुझसे रब्ता कायम करना चाहें तो मेरे नंबर जो है ना वीडियो स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरे जो है ना बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं, आप वहाँ से भी पुराने जो है ना आर्टिकल वगैरह जो पहले से मैंने वीडियो बनाई हुई जिनके उनको भी पढ़ सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, मेरा एड्रेस भी मिल सकता है, मेरे से रब्ता करने के लिए आपको आसानी हो सकती है। तो अगली वीडियो तक के लिए आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।